हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे परसेंटेज की एक और नई वैरायटी। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना। परसेंटेज में कुछ ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही बता चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई वगैरह और अदर आपके वर्क एंड टाइम वगैरह कई जगह पर इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आप बड़े धैर्य के साथ इसे पढ़ते रहिए। तो आज की जो नई वैरायटी है, तो आपके सामने पहला सवाल पेश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, यानी पास होना है तो 40% लेकर आओ। लेकिन एक प्रतियोगी के 220 नंबर आए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी उसके 20 नंबर कम रह गए। तो बताइए वो जो परीक्षा थी वो कितने अधिकतम संख्या की थी, कितने मार्क्स की वो परीक्षा थी। तो 40% तो पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जो प्राप्त किए, वो कितने हैं 220 मार्क्स। और वो फेल कितने नंबर से हो गया 20 नंबर से। अगर उसको ये 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो कितने मार्क्स हो जाते 240 हो जाते। तो 240 मार्क्स जो आते वो कितने होते, वो पासिंग मार्क्स होते। और पासिंग मार्क्स कितना दे रखा है हमें 40%, यानी वो 40% कितने के बराबर हो जाता हमारा 240 के। ये हमारे क्या है पासिंग मार्क्स है, और ये हमारी क्या है पासिंग परसेंटेज है। तो 1% कितने की हो गई, निकाल दिया। 4 6 या 24। तो कितनी बार जा रहा है ये 1% कितने की है 6 नंबर की है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगा जिस वो कितने नंबर की होगी 100% की होगी। हमें जो मैक्सिमम मार्क्स 240 पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं वो कितने में से मिल रहे हैं 100% में से। तो 100% क्या है हमारी 1% 6 नंबर की है, तो 100% कितने की होगी 600 की होगी। तो ये बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, और ना है क्या परसेंटेज इधर उधर ही घुमा कर दे दिया है। तो साथियों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, ये हमें बता रहे हैं। पहला बच्चा है, एक ए है और एक बी है। ए वाले को 30% मार्क्स मिले और वो फेल हो गया। अगर मैं फेल हो गया, अगर वो 5 मार्क्स मिल जाए, कितने नंबर से हुआ है 5 नंबर से, तो ये 30% मिले, तो ये 5 नंबर दे दूंगा। तो ये पासिंग मार्क्स पता चल गए मुझे कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना चाहिए। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति को 40% मार्क्स मिले और वो पासिंग मार्क्स से कितना लेकर आया है 10 नंबर ज़्यादा लाया है। 40% मार्क्स मिले उसे पूरे एग्ज़ाम में, और उसमें वो कितने पासिंग मार्क्स से कितने एक्स्ट्रा नंबर ले आया 10 नंबर ज़्यादा लिया। तो 10 नंबर अगर मैं घटा दूँ तो मुझे पता चल गया पासिंग मार्क्स। ये भी क्या है पासिंग मार्क्स है, तो और ये भी क्या है पासिंग मार्क्स है। यहाँ फेल हो रहा है तो मैंने ऐड कर दिए, नंबर दे दिए पासिंग मार्क्स। यहाँ ज़्यादा ला रहा तो -10 कर दिए। तो आपसे पूछा है, तो बताइए परीक्षा में, तो हमसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स कितने के हैं, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर। तो हम दोनों चीज़ निकालेंगे, मार्क्स कितने में से ऑब्टेन हो रहे हैं और पास होने के लिए कितना चाहिए। 30% वाली चीज़ इधर ले आऊँ, परसेंटेज वाली इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10%, और ये इधर आ जाएगी तो 15 आ गया। यानी कि 10% मार्क्स में हमें कितने नंबर मिलते हैं 15। 100% मार्क्स में कितने मिलेंगे हमें बताइए, कितना आएगा 100% यानी कि 150। यानी कि पासिंग मार्क्स कितने नंबर, कितने नंबर का पेपर है 150 नंबर का है। 10% का कितने का 15 नंबर मिलते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए पासिंग मार्क्स कितने का है, यानी 150 में से कितने नंबर लाएंगे हम पास हो जाए। तो हमें बताया, तो इससे इस वाली क्वेश्चन से सॉल्व कर लें या इससे कर लें। 10% 15 की है, तो बताइए 30% कितने की होगी, 30% कितने का आएगा 45 का। ये 30% बनाना हो, 10% की वैल्यू है 15, तो 30% की कितनी हो जाएगी 45, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना 30%, तो 15 3 है 45। 45 में 5 नंबर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 50। इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। 10% 15 का है, तो 40% कितने हुआ 4 से मल्टी 15 चौक 60। 60 में से 10 घटा देंगे तो 50। तो पासिंग मार्क्स हमें पता चल गया कितने का आ रहा है हमारा 50 नंबर के आ रहे हैं। कितने का है 50 नंबर का। और मार्क्स कितने नंबर का है, पेपर का हमारा कितने नंबर का हो रहा है, मार्क्स मिल कितने में से है, मार्क्स ऑब्टेन कितने में से हो रहे हैं 150 में से हो रहा है। समझ होंगे आप। अब सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं
तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं, तो ये वाला है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं एक तरीका होता है वेन डायग्राम बनाने का। वेन डायग्राम इस तरह से होता है कि मैंने ये दो गोले खेले, तो किस सवाल के माध्यम से बनवाता हूँ, एक हिंदी है और एक संस्कृत है। हिंदी में पास होने वाले लोग कितने हैं, 60%, 60% लोग हिंदी में पास हो जाते हैं। ये पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को। और संस्कृत में पास होने वाले कितने लोग हैं, 45% है, 45%। ये हो गया पूरा। अब कह रहा है कि 25% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो ये देखो, इस गोले का ये वाला हिस्सा और इस वाले गोले का भी ये वाला हिस्सा कॉमन है। तो ये वो लोग हैं जो कि हिंदी में भी पास हुए हैं और संस्कृत में भी पास हुए हैं। वो कितने हैं, वो हमें दे रखे हैं 25%, 25%। तो आप बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ये सवाल हमसे पूछा है। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो हिंदी को ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है और संस्कृत को ये वाला 45%, और ये दोनों का कॉमन का कितना आ रहा है, ये वाला 25%। याद रखना, जब भी वेन डायग्राम बनाए तो या तो पास 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 लेंगे या फेल फेल लेंगे। ये पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं, तो ये भी पासिंग होगा। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। और ऐसा कब पहचाने, कैसे करें कब कि हमें पास लेना है कि फेल लेना है, तो याद रखना ये कॉमन वाली जो चीज़ दी है, ये पास दी है कि फेल दी है। अगर पास दी है तो ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। अगर फेल दी है तो ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा। तो इस समय हमें पासिंग दिया है, तो 60% हिंदी में पास है, जिसमें से कि हिंदी में 25% ऐसे लोग हैं जो संस्कृत में भी पास है। तो सिर्फ हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, ओनली हिंदी में कितने होंगे, तो वो निकाल दिए। 60% में से 25% गए तो कितना आएगा, 35%। और संस्कृत में ही सिर्फ पास हो, ये सिर्फ संस्कृत वाले हैं, ओनली संस्कृत वाले। तो ये कितने हैं, 45 में से 25 गए तो 20%। तो हमें पता चल गया टोटल बच्चे पास होने वाले कितने हैं, 35 और 25 60। 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80% बच्चा हमारा क्या हुआ है, पास हुआ है। बाकी के बच्चे क्या हो गए, हमारे फेल हो गए, जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। तो फेल वाले निकालने हो तो 100% में से क्या कर दो, माइनस कर दो 80%। तो कौन से बच्चे निकलेंगे, वो बच्चे जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस 80% में क्या, कौन से बच्चे जो या तो हिंदी में पास हुए हैं, या इंग्लिश में वो संस्कृत में पास हुए हैं, या दोनों में पास हुए हैं। और ये 20% वो लोग हैं जो कि दोनों ही में फेल हो गए, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो ये वैरायटी आपको समझ में आई, उसको हम वेन डायग्राम से करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरह का। परीक्षा में 70% बच्चे अंग्रेजी में और 80% बच्चे मैथ में पास हो जाते हैं, 10% बच्चे दोनों में फेल हो जाते हैं। यदि 144 बच्चे दोनों विषयों में सफल होते हैं तो बताइए कुल बच्चे कितने थे जिन्होंने परीक्षा दी। तो इस तरीके का सवाल है। अब आपको ये समझना चाहिए, मैंने क्या बताया था, जो भी बात दोनों की होगी उससे रिलेट करेंगे। इस बार इस पर दोनों बच्चे जो दोनों विषयों में फेल वालों की हमें परसेंटेज बता रखी है। पिछले सवाल में दोनों विषयों में पास होने वाले की परसेंटेज बताई थी, जिसकी बताई है उसी से सवाल हमारा डिज़ाइन होगा। तो इस बार फेल होने की हमें बताइए कि आपकी जो बच्चे इंग्लिश और मैथ में फेल हुए हैं वो कितने परसेंट है, 10%। और सवाल में कहा है 70% बच्चे इंग्लिश में पास हैं। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं, 70%। तो फेल कितने हुए होंगे इंग्लिश में, 30%। तो यहाँ क्या लेंगे हम, 30%, क्योंकि अब फेल से बनना है। यहाँ सब फेल है तो यहाँ भी फेल आएगा, यहाँ भी फेल आएगा। मैथ में कितने बच्चे पास हुए थे, 80%। तो फेल कितने हुए होंगे मैथ में, 20%। तो हमें सब पता चल जाएगा कितने बच्चे फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल या एक एक सब्जेक्ट में फेल। तो 30% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं और 10% जो है दोनों ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। तो 20% बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हुए हैं। और मैथ में ऐसे 10% बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में ही फेल हुए हैं। तो टोटल बच्चे कितने फेल हो गए, 20, 30, 40। 40% बच्चा हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास कितने हुए होंगे, 60%। तो संख्या कितनी होगी टोटल, 100%। 100% में 40% बच्चा फेल है, तो पास कितना हुआ है, 60%। अब हमसे कह रहा है कि जो पास हुए हैं दोनों विषयों, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में सफल होने वालों की संख्या कितनी है, 60%।
आप याद रखना एक बात, एक कन्फ्यूज़न में ये मत कर देना कि दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चे तो 10% है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे तो 90% हो हैं। ये गलत है, ये तरीका नहीं होगा, ठीक है ना। ये सबका निकाला फेल का, बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं वो कितने होंगे, 60% होंगे। तो 60% हमें कितना दे रखा है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। तो 60% दे रखा है हमें 144 के बराबर, तो 1% कितना होगा 144/60, और 100% यानी कुल प्रतियोगी, कुल छात्र आ गए 60 ना 100 कर दीजिए तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ये गया 6 2 या 12, 6 4 24, कितना आ गया 240। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम में बैठे थे, 240 बच्चों थे, और ये हमारा पूरा हुआ। आप एक बार और इसे समझ लेना, वीडियो को थोड़ा बैक करके। अगला सवाल है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तब परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स कितना है। पहले जैसी सवाल है बिल्कुल, बस इसमें पूछा कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितने परसेंट पर बच्चा पास हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करना, मैं इक्वेशन बना के दे दे रहा हूँ। तो एक बच्चा कितने लाया, 20% लेकर आया और फेल कितने से हो गया, 30 अंकों से। तो 30 नंबर दे दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स बन जाएंगे उसके। फिर 30 नंबर से फेल हो रहा है, इतने तो ऑब्टेन कर ही रहा है, इक्वल टू दूसरा बच्चा जो है वो 32% लेकर आया और उसे पास होने से कितने ज़्यादा मार्क्स मिल गए, 42 नंबर ज़्यादा मिल गए। तो इसमें से मेरे को क्या कर देना चाहिए, 42 माइनस कर देना चाहिए। तो ये भी हमें दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, पासिंग मार्क्स। ये 30 नंबर से फेल हो रहा था तो इसे मैंने 30 दे दिए तो ये पास हो गया। ये 42 नंबर ज़्यादा ला रहा था पासिंग मार्क्स से, तो मैंने इससे ले लिए, तो भी ये भी क्या बन गए, पासिंग मार्क्स बन गए। इससे मैं सॉल्व करूँगा परसेंट की वैल्यू, तो परसेंट की वैल्यू निकल के फिर हम इसमें से निकाल लेंगे पासिंग मार्क्स कहते हैं, और पासिंग मार्क्स देखेंगे कितनी परसेंट बनते हैं। ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सवाल है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, ठीक है। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो सेम सवाल है, वेन डायग्राम से हो जाएगा। इसमें हमें देखना होता है जो कॉमन दिया होता है दोनों विषयों में, फेल है कि पास है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, फेल दे रखा है। कितने बच्चे हैं, 20% फेल हुए हैं, और बाकी ऊपर जो दे रखा है मैथ में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, मैथ में फेल होने वाले 34% है। फेल है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इंग्लिश में फेल होने वाले 42% है। तो बताइए कितने बच्चे परसेंट हैं, तो निकाल लीजिए टोटल फेल कितने आएंगे, टोटल फेल परसेंट पता चल जाएगा। तो 34 और 42, इसमें ये 20 दो बार कैलकुलेट हो चुका है, तो 34 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 76। 76 में से 22 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56%। कितने बच्चे फेल हुए, 56%। तो निकाल दीजिए, 34 में से 20 गए तो 14 और 42 में से गए तो 22, इनको तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। तो ये तो हो गया फेल। दोनों सब्जेक्ट में पास वाले कितने बच्चे होंगे, तो 100 माइनस 56 कितना आ गया 44%। कितना आया 44%। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो ज़रूर बताएं, अपने आइडिया को मेरे साथ शेयर करें। अगला सवाल देखते हैं, पहले से रफ कर दूँ। एक विद्यालय में 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं तथा 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते, तो ये फेल वाले की तरह से हो गया। पासिंग और पासिंग वाला और फेल वाला सिस्टम है। नहीं खेल रहे वो 18% दिए हैं, तो खेलने वालों को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं खेलने में। यानी कि अगर 40% छात्र खेलते हैं तो 60% छात्र फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अगर 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं तो 50% छात्र हैं जो कि क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो पूरा का पूरा ना खेलने वाले में आप इक्वेशन बनाना, 18% को बीच में लेके आओ, तो इसको सवाल को करना आप जो है
इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि सवाल बिल्कुल एक तरीके से रिपीटेड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 72% छात्र बायोलॉजी में तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, यानी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। इसमें 72% लोग हैं वो बायोलॉजी चूज़ करते हैं, 44% छात्र हैं जो कि मैथ को चूज़ करते हैं। यदि प्रत्येक ने बायोलॉजी तथा गणित में से कम एक विषय तो लिया ही है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई विषय ना लिया हो कि हम तो सिर्फ ऐसे बिना स्कूल में आ रहे हो कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना, ऐसा नहीं है। एक ना एक सब्जेक्ट तो चूज़ करा ही करा है, ये कंडीशन उसमें डाल दी है। और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, ये हमें सवाल में एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दी है। 72% लोगों ने बायोलॉजी और 44% लोगों ने मैथ लिया, ठीक है, और एक ने लिया सब्जेक्ट है। तो अब एक बात सोचिए कि बायोलॉजी लेने वाले 72% और 44% देखेंगे तो 100% से ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। तो इसमें निकालिए कि अब ये 100% से ऊपर जो वैल्यू जाएगी वो क्या बताएगी कि इतने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी कॉमन ली होगी, तभी तो ये 44 और 72, क्योंकि बच्चे तो अपने आप में कितने हैं, 100% है। और इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आ रहा है, 116 आ रहा है। तो ये 16% एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डबल बार काउंट हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बायोलॉजी भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट ले लिए हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, उनको ऐड कर दो सबसे पहले, तो कितना आया 116, और टोटल कितने हैं बच्चे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16%। 16% जो है जिन्होंने बायोलॉजी एंड मैथ दोनों लिए हैं, तो 16% ऐसे छात्र हैं। लेकिन सवाल कह रहा है कि जो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले लोग हैं वो कितने हैं, वो तो 40 है, यानी 16% छात्र वो हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी लिया, यानी उनकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो बताइए इस पूरी क्लास में जो बायोलॉजी या मैथ ले रहे हैं वो टोटल बच्चे हैं कितने। तो हमें पता है 16% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40/16, 8 दूनी 8 पंजे 40, 5/2। अब इसका क्या निकाल दें, 100% निकाल देते हैं, 5/2 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। 500/2 कितना होता है, 250। तो मैथ और बायोलॉजी चूज़ करने वाले कितने हैं, 250 लोग हैं। तो इस सवाल में बस थोड़ा सा बदलाव क्या करना है, जब देखा कि बायोलॉजी भी ले रहे हैं और मैथ भी ले रहे हो, इनकी वैल्यू कितनी जा रही है, 100% से ज़्यादा जा रही है। एक बात तो इस बात पे गौर करना है। दूसरी बात इस बात पे गौर करना है कि कोई ना कोई ऐसा है कि कुछ ना कुछ ले रहा है। जैसे पास फेल वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि बहुत से होते थे दोनों सब्जेक्टों में फेल हो जाते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ चूज़ करना है। या एक कंडीशन ये डाल दे कि भाई कोई फेल नहीं होगा, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो बच्चा पास होना ही होना। तो सवाल इस तरीके से हम करेंगे, थोड़ा सा हटके कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप इसको समझिए, बहुत इजी भाषा में मैंने समझाया। 90% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 90% छात्र अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, 85% बच्चे मैथ में पास हो जाते हैं, और 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ नो स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी एक ना एक में तो पास हुआ ही है, बिल्कुल वही कंडीशन बात कर रहा था, वही आ गया सवाल कि ऐसा नहीं है कि बच्चे दोनों में ही फेल हो गए हों। अगर मैथ और इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, या तो वो मैथ में पास है या इंग्लिश में पास है या दोनों में पास है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो दोनों में फेल हो गए हों। तो हमें ऐसे कितने स्टूडेंट दिए हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 150 दे रखे हैं। और हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताइए कितने होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, 90% बच्चे तो इंग्लिश में हो गए, 85% बच्चे मैथ में हो गए। तो बताइए, देखो 100% से ऊपर जा रहा है, 90 कितना होता है 180, तो 175%। इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, 100% ये टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, तो 75% है, यानी 75% बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए हैं। और हमसे सवाल में कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं 150, तो 1% कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल तो 100% होता है, तो 100% है तो कितने हो गए 200। ऐसे कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। ये बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन आ जाता है इसमें ये चीज़ समझनी है, पहचाननी है हमको, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं।
एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 25% अंक अधिक प्राप्त मिलते हैं। जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए उससे वो 25% और ले आता है। तो परीक्षा में अधिकतम पासिंग मार्क्स क्या थे, ये हमसे उसने पूछा है। तो देखिए सवाल कह रहा है पासिंग मार्क्स हैं कितने, 30% एक व्यक्ति लाया और 25 नंबर से फेल हो गया, ये हो गया। दूसरा बच्चा 40% मार्क्स लाया। अब ये 40% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं, 25% ज़्यादा हैं। तो पासिंग मार्क्स अगर मान लीजिए 100 हैं तो उसका 25% बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, 125 ही तो हो जाएगा अगर 100 पासिंग मार्क्स है। इसी तरह से अगर पासिंग मार्क्स ये है तो इसका 25% एक्स्ट्रा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 125% है कि नहीं। पासिंग मार्क्स का 125% ही तो मिलेगा 40% के बराबर। क्या कह रहा है, जो दूसरे बच्चे को मार्क्स मिले हैं 40%, वो पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं, 25% ज़्यादा है। तो कितना हो गया, वो 125% हो गया। तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 30% प्लस 25 और 125% और ये 40%। इन वाले परसेंटों को आप हटाना मत, इस वाले को हटा दीजिए क्योंकि ये अलग वाली है। तो 30% है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 125/100 कितना होता है, 5/4। इस तरह से आप कर सकते हैं 125/100, ठीक है जी। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 30% गुणा 5/4 और ये 25 × 25 मैंने आपको बताया सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है और ये इसी तरह से होगा, वरना x लेके करेंगे तो थोड़ा और लंबा पड़ जाएगा, आप मान के करेंगे तो। और ये कितना आ गया, 40% आ गया। जब इसको इधर लेकर आएंगे, ये हमारे कौन से हैं, टोटल मार्क्स का 40% मिला है हमें, जो पेपर है हमारा उसका 40%। इसको इधर ले आइए, 5/4 और ये कितना आ गया, 125/4। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160% और ये कितना है, 150%। तो कितना आएगा, 10%/4 और ये कितना आ गया, 125/4। 4 से 4 कट गया, यानी कि 10% कितने के बराबर है, 125 के। तो 1% कितने का हो गया, 12.5 का। 12.5 नंबर की 1% बन रही है। तो हमसे पूछा बताइए पासिंग मार्क्स कितने के, तो पासिंग मार्क्स कितना था, 30% प्लस 25। अब 30% की वैल्यू बताइए, 10% की वैल्यू कितनी है, 125। तो 30% की कितनी होगी, 375। 3 से गुणा करिए 125 में तो कितना आ जाएगा, 375 और 25 ये जोड़ दीजिए तो पासिंग मार्क्स कितने का हो गया, 400 का हो गया, है कि नहीं। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। पासिंग फेल वाले जितने भी सवाल बन सकते हैं परसेंटेज में, वो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में कराए हैं। और अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, मतलब परसेंटेज की नई वैरायटी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।